स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजनांदगांव में स्वर्गीय रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास की 5 एकड़ भूमि में स्वर्गीय राजीव गांधी व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु पूजन किया गया। इस दौरान संसदीय सचिव विधायक मोहला मानपुर इंद्र शाह मंडावी, राजगामी संपदा के अध्यक्ष विवेक वासनिक, निगम की महापौर श्रीमती हेमा देशमुख और न्यास के सदस्य रमेश खंडेलवाल मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में 3 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले व्यावसायिक परिसर निर्माण के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए विवेक वासनिक ने कहा कि निर्माण के बाद व्यावसायिक परिसर को प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार युवकों को आवंटित किया जा सकेगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। रोजगार उनको हम उपलब्ध करा सकें, हमारी प्राथमिकताएँ होंगी। मुझे आदरणीय सीएम साहब भूपेश बघेल जी और मोहम्मद अकबर जी का ये स्पष्ट निर्देश था कि यहाँ के बेरोजगारों के लिए और साथ साथ शहर विकास के लिए आपको वर्क करना है। और उन्होंने साफ किया कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना और न्यास की आय में बढ़ोतरी करना ही हमारा उद्देश्य है। ये व्यावसायिक परिसर बनेगा तो हमारे युवाओं की सोच, राजीव गांधी की सोच थी, जो 21 वर्ष से 18 वर्ष युवाओं के लिए मतदान करने का दिन बनाया है। युवाओं के लिए सब दिन मिलेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान मोतीपुर के बरूराज थाने की पुलिस द्वारा फल विक्रेता सुरेंद्र शाह के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसके बाद तैलिक साहू सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भोपाल भारती ने एक दिन का उपवास किया। उन्होंने 22 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर खुदीराम बोस स्मारक पर दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाने के लिए 1 दिवसीय उपवास रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने फल विक्रेता सुरेंद्र शाह पर जानलेवा हमला कर उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा। उन्होंने कहा कि फल विक्रेता को न्याय दिलाने के लिए तैलिक सभा अंतिम दम तक लड़ेगी। बताइए। आज मोतीपुर प्रखंड तैलिक साहू सभा की ओर से पिछले दिन फुलवरिया में फल विक्रेता सुरेंद्र शाह के साथ पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई थी, उस पर अभी तक घटना के 5 दिनों के बाद कार्रवाई नहीं होने पर आज यहाँ के लोगों ने बैठक की है और बैठक करके सरकार और प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंकने का अगस्त क्रांति के दिन 22 अगस्त को खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, खुदीराम बोस स्मारक मुजफ्फरपुर में सामूहिक उपवास सैकड़ों की संख्या में मोतीपुर प्रखंड तैलिक साहू सभा के लोग वहां पहुंचकर। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से नवीन ओझा की रिपोर्ट। काशीपुर में ढेला नदी के आसपास रहने वाले लोग खौफ के साथ जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं, जहां पहले भूमाफिया नदी किनारे जमीन पर कॉलोनी बनाते हैं और उसके बाद मानसून के मौसम में ढेला नदी में बढ़ने वाला जल स्तर लोगों की नींद उड़ा देता है। यही कारण है कि हर साल बारिश के चलते ढेला नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों पर खतरा मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, बीते वर्ष में कई मकान पानी के तेज बहाव के चलते बह भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन मूक दर्शन बनकर तबाही के मंजर को देख रहे हैं। वहीं नगर निगम की मेयर उषा चौधरी ने कहा कि काशीपुर ही नहीं, हर जगह नदी किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने बताया कि नदी से घरों की दूरी नियमानुसार होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर नदी के किनारे ही घर बसा लिए हैं। की बात देखा जाए तो 100% सत्य है कि नहर के किनारे कहा जाता है कि 500 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई भी शहर हो, सिर्फ काशीपुर ही उसका कारण नहीं है, कोई भी शहर हो जहाँ भी कहीं नहर
या नाला जा रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण अवश्य होता है, वहाँ पर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। वहीं जब इस मामले में तहसीलदार विपिन पंत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई गई है जो वर्तमान स्थिति में मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि यदि कोई समस्या आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें ना रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर कलेश्वर हजाम उर्फ टेम्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलेश्वर हजाम को पुलिस बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। गिरफ्तार एरिया कमांडर हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन मामलों में वांछित था। गिरफ्तार कलेश्वर ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी है। पुलिस का मानना है कि ये जानकारियां पुलिस के काफी काम आएंगी और इलाके में अपराध रोकने में कमी आएगी। इसका सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ बसिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको पता चला कि ये लड़का को पीएलएफआई के द्वारा मारा गया है। इसका सत्यापन के लिए जब डीएसपी साहब अपने नेतृत्व का टीम के साथ जब छापामारी किया, उधर लापुंग एरिया का एक पीएलएफआई कमांडर कलेश्वर हजाम उस टेम्पो हजाम। इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि करनाल ने अपने प्रदर्शन में बड़ा सुधार करते हुए 17वां स्थान हासिल किया है। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कैटेगरी में हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दूसरा स्थान गुजरात के सूरत शहर और तीसरा स्थान महाराष्ट्र के नवी मुंबई को मिला है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की घोषणा की। हरियाणा के करनाल ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में पहला रैंक हासिल किया है। सभी करनाल वासियों को बधाई देना चाहूँगा। मैं हमारे जो जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। करनाल प्रशासन को, नगर निगम करनाल की पूरी टीम को और सभी शहरवासियों को। ये जो नगर निगम करनाल को और हरियाणा राज्य को जो दूसरा स्थान पूरे भारत में मिला है और करनाल शहर को पूरे भारत में 17वां स्थान। रोहतक 35वें, पंचकुला 56वें, जबकि गुरुग्राम 62वें स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों से पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने करनाल के 2 कूड़ा बीनने वालों बाछी और सोनू से बातचीत की। उन्होंने उनसे स्वच्छता सर्वेक्षण में योगदान और महत्व पर चर्चा की। इस चर्चा के लिए देश भर में 4 शहरों को चुना गया था, जिसमें करनाल भी शामिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, करनाल। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद।
देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर, अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर, प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।